नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यह गणित का हमारा पार्ट 14 होगा, यानी 14वां भाग आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी प्रश्न होंगे वो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और सेट पैटर्न के प्रश्न होंगे और यह आसान ट्रिक पर आधारित होगा। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हम बिना पेन उठाए, बिना एक्स माने कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों, इसको हम ऑप्शन थ्रू ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन को देखते ही हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। दोस्तों, जो योग है इसमें वह क्या है? 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो दोस्तों जैसा कि मान लीजिए ये आपका 34 लिखा है, तो इसका जो योग होना चाहिए जैसे 3 और 4, तो ये इसका 7 होना चाहिए। अंकों को पलटने का मतलब है 4 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 7 है, अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा ये शर्त है कि इसका योग 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 होना है। तो दोस्तों विकल्प से हम चेक करते हैं कि संख्याओं का योग 7 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 34 लिखा है, 3 और 4 मिलकर 7 हो गया। यहाँ पे 61 लिखा है, 6 और 1 मिलकर 7 हो गया। यहाँ 25 लिखा है, 2 और 5 मिलकर 7 हो गया। और 16 लिखा है तो 1 और 6 मिलकर 7 हो गया। यानी पहली शर्त सारे विकल्प पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला विकल्प के अनुसार इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो शर्त है सारे विकल्प पूरा कर रहे हैं। अंकों को पलट दिया जाए। मान लो पहला विकल्प है 34 दिया है, मान लेते हैं वो संख्या 34 है। अंकों को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? यह 34 है तो आपका 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43। और नई संख्या में 7 जोड़ दीजिए, और सॉरी नई संख्या में 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ दिए, कितना हो गया दोस्तों? 43 3 कितना हो जाएगा? 46। उसके बाद क्या हो जा रहा है कि मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ये जो वैल्यू है 46, यह मूल संख्या जो माने थे 34 माने थे, इसका 4 गुना हो जा रहा है। तो क्या 34 का 4 गुना 46 होता है? तो दोस्तों नहीं होता है। तो इसका विकल्प ए जो है सही नहीं है, विकल्प ए गलत है। दूसरा विकल्प देख लेते हैं। दूसरा विकल्प दिया है 61, 61 है। यदि इसके हम अंकों को पलट दें तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में हमको 3 जोड़ देना है। 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। क्या 19 61 का 4 गुना होता है? तो नहीं होता है दोस्तों। तो यानी दूसरा विकल्प भी आपका गलत है। तीसरा विकल्प चेक करते हैं। ये लिखा है 25, 25 के अंकों को पलट दिए, हो गया 52। इसमें 3 जोड़ दिए, आपका हो गया 55। क्या 25 का 4 गुना 55 होता है? तो नहीं होता है दोस्तों। यानी हमारा विकल्प सी भी गलत है। और विकल्प जब 3 विकल्प सही हो गए, गलत हो गए, तो चौथा विकल्प आपका सही होना चाहिए। उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे लिखा है 16, 16 लिखा है ना, इसके अंकों को पलट देंगे, हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा? 61। और इसमें हम 3 को जोड़ना है, तो 61 3 कितना हो गया? 64। 64 होता, 64 हो गया। अब क्या 16 64 का 4 गुना है? तो 16 चौको 64 होता है दोस्तों। यानी आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? विकल्प डी होगा, 16। वह मूल संख्या 16 थी। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम विकल्प से ही सॉल्व करते हैं, न तो एक्स मानते हैं और नहीं उसको हम टाइम लगाते हैं। तो दोस्तों इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कप्तान और सैनिकों को कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये आपका परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न है। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में आपसे टीचर और छात्र दे देता है, तो इसमें कुछ भी रहे, आपका कंसेप्ट वही होना चाहिए। देखिए कैसे, कप्तान और सैनिकों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। दोस्तों जो कप्तान हैं और सैनिक हैं कुल मिलाकर 1200 हैं। कितने हैं दोस्तों? 1200 व्यक्तियों का समूह है। यदि प्रत्येक सैनिक के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या है कितनी है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि उस समूह में कितने कप्तान हैं। दोस्तों यह आपका रेशियो का सवाल है। रेशियो में हम पढ़ते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पे 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, यानी जो अनुपात है हमारा 15:1 का अनुपात है। क्या है? 15:1 का अनुपात। जब भी हम रेशियो का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आता है अनुपाती योग। क्या होता है? अनुपाती योग। 15 और 1 का अनुपात का योग करेंगे तो 15-1 बराबर कितना हो जाएगा? 16। अनुपाती योग क्या हो गया? 16। यदि हमको कप्तानों की संख्या निकालनी हो तो कुल संख्या गुणे यह कप्तानों का जो रेशियो है और बट्टे 16 कर देंगे, हमारा कप्तानों की संख्या निकल जाएगी। देखिए कैसे होता है, देखिए 1200 लिखा है ना, 1200 गुणे कप्तान का रेशियो 1 था, अब बट्टे क्या कर दिए? 16। 16 से कटा दीजिए इसको, 16 × 112 और 16×5 80, कितना हो गया? 75। 75 का ना 75। दोस्तों 75 कप्तान थे। कितने कप्तान थे? 75 कप्तान थे। यदि आपसे सैनिकों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? 1200 गुणे 15/16 कर देंगे, फिर इसको काट देंगे, 75 हो जाएगा। 75 में 15 का गुणा कर देंगे तो आपका 1125 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह ही सॉल्व किया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों जो अनुक्रमित संख्याएं होती है उनको क्या कहते हैं? देखिए जो क्रम से आने वाली संख्याएं हैं उन्हीं को हम अनुक्रमित कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यह अनुक्रमित संख्याएं हैं। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए कि x के बाद क्या आएगा तो x+1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? x+2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? x+3। तो यही आपकी अनुक्रमित संख्याएं हैं। प्रश्न कर रहा है कि 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग। दोस्तों इसको हम बेसिक रूल से भी लगा सकते हैं और हम ट्रिक माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक सिस्टम क्या होता है, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या है? x+1 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी? x+2 होगी, यही ना। योग पूछा है तो जोड़ लिख दिया गया है, बराबर आपका 333 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो x मिले कितना हो जाएगा? 3x है तो 3x हो गया, और 2 और 1 जोड़ दिए 3 बराबर 333 हो गया। और 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 333 - 3 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 330 हो जाएगा। 330 हो जाएगा, यानी 3x बराबर आपका 330 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 330/3, भाग दे देंगे, 11 × 33 110। x वैल्यू कितना आया? 110 आया। हम संख्याएं क्या माने थे? हम माने थे x+1 और x+2, यही माने थे। तो कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्या यही है और इसका योग निकालना है। तो आपका x+1 और x+2, x का वैल्यू 110 आया, इसमें +1 प्लस 110 + 2 जोड़ दीजिए। 110 कितना हो गया दोस्तों? 220 हो गया। 2 और 1 3, यहाँ 223 हो जाएगा। तो जो आपका विकल्प डी में दिया है तो डी विकल्प आपका सही होगा। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे लगाते हैं दोस्तों? कितना भी अनुक्रमिक संख्याएं दे दी जाए, उसमें जो बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 1, 2, 3, यह जो बीच की इसमें संख्या होगी ये 2 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी।
यदि इसमें आपका दिया है 3 अनुक्रमिक संख्याएं, तो इसमें बीच की संख्या निकालनी होगी। तो आपको 333 में 3 संख्या दिया है ना, 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 111 आ जाएगा। तो 111 जो होगा, 111 हमारे बीच की संख्या होगी। 111 बीच की संख्या। उसके बाद क्या आएगा, 112 आएगा। 112 फिर इसको हम जोड़ेंगे तो आपका फिर 223 आ जाएगा। तो ये आप ट्रिक से लगाइए या बेसिक मेथड से लगाइए, आपका आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आपको होमवर्क करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो का लास्ट में वो क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, किरण के पास 50 रुपया था, 100 रुपया कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 हो तो उसके पास 50 रुपया के कुल कितने नोट हैं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न हमेशा आता है, तो इसको हम न तो कोई नियम लगाते हैं, न कोई फार्मूला, न ही एक्स मानेंगे। देखिए कैसे विकल्प पे इस प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। लिखा है किरण के पास 50 रुपया था, 100 रुपया के 85 नोट हैं। 50 रुपया और 100 रुपया कुल कितने नोट हैं, 85 नोट। नोटों की संख्या याद रहे 85 है। कितना है, 85। उसके पास कुल धन 5000 रुपया है, तो उसके पास 50 रुपया के कुल कितने नोट हैं। दोस्तों विकल्प देखते हैं। विकल्प ए हमारा दिया है 30, यानी कह रहा है कि 30-50 के नोट होंगे। तो दोस्तों जब 30-50 के नोट होंगे तो उसके पास कितना हो जाएगा, 30 में 50 का गुणा कीजिए, 3 पचे कितना हो गया, 1500, यानी 1550 के नोट हो गए। जब 30-50 के नोट हैं, कुल नोटों की संख्या आपकी 85 है, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 55 होगी। कितनी होगी, 55। अब 55 में हम 100 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, कितना आएगा, 0 0 5 5 10 6 5 1 6 1 7, 7000। लेकिन यहाँ पे धन इसका 7000 हो जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए 5000। तो इसलिए जो विकल्प ए दिया है यह गलत है। अगला विकल्प चेक करते हैं। विकल्प बी दिया है 50 नोट। जब 50 दिया है तो मान लीजिए 50 के 50 नोट होंगे तो कितना होगा, 25, यानी 2500 रुपया हो जाएगा। जब 50 नोट 50 के हो गए तो आपके 35 नोट 100 रुपया होंगे। जब 100 रुपया के 35 नोट होंगे तो कितना हो जाएगा, 3500। जोड़ दीजिए कितना होगा, 0 0 0 3 2 5 1 6, यानी 6000 रुपया। लेकिन हमको चाहिए कितना, 5000। तो इसलिए विकल्प बी भी हमारा गलत है। विकल्प सी चेक करते हैं। विकल्प सी दिया है 70 नोट। तो 70 गुणे क्या करेंगे, 50, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3500 हो जाएगा। फिर 100 के नोट कितना हो जाएगा, 85 नोट टोटल हैं, तो 100 के नोट आपके 15 हो जाएंगे। 15 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 1500। तो दोस्तों जोड़ दीजिए, 0 0 0 4 1 3 1 4 1 5, 5000। दोस्तों देखिए 5000 इसमें दिया है, तो इसमें जो हमारा विकल्प होगा वो विकल्प सी सही होगा, यानी उसके पास 50 के कुल नोटों की संख्या 70 थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। दोस्तों यदि इसका आंसर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आपको इसका आंसर के लिए पार्ट 13 हमारे वीडियो को देखना होगा, उसी में इसका आंसर है। तो यह आपका जो क्वेश्चन है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आय क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आय ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।